नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ जंगल से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो भी वीडियो होती है वो बाघ प्रभावित क्षेत्रों से ही होती है, टाइगर टेरिटरीज से ही होती है और जंगल के नए नए रंग, नई नई घटनाएं, नए नए रूप आप लोगों के सामने मैं पेश करता ही रहता हूँ और जंगल की बहुत सारी लोकेशंस भी आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। दोस्तों, वैसे तो हमारा चैनल है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे बेस्ड, लेकिन उसके आसपास जो भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों खुद इतना बड़ा है, वो कुमाऊं से लेके गढ़वाल तक है। आज मैं गढ़वाल वाले एरिया में, पौड़ी वाले एरिया में बैठा हुआ हूँ। यहाँ तक भी दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है। अगर हम बाइफर्केशन की बात करें तो बाइफर्केशन हो गया, राजा जी टाइगर रिजर्व बन गया। अभी मैंने जो इस रेंज को दोस्तों मैं अराउंड 22 साल से यहाँ आ रहा हूँ। 10 बार पैदल कांवड़ ला चुका हूँ, कांवड़ यात्रा चल रही है। पहले 10 बार पैदल लाया, अभी आजकल हम पैदल नहीं आ रहे, अभी हम वाहनों से आ रहे हैं। कभी कार से, कभी बाइक से, कभी स्कूटी से, कभी बुलेट से, अलग अलग मतलब चीजें बदलती रहती है। लेकिन हम हर साल जो भी चैनल के साथ दोस्तों जो आप लोग जुड़े हुए होंगे, आपको ये बात पता होगी कि हर साल एक बार हम यहाँ जरूर आते हैं और एक बार ही नहीं, बार बार भी आते हैं कई बार। दोस्तों, आपको यहाँ की भी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल ही जाएंगी, क्योंकि ये जंगल भी बड़ा सुंदर है। आप मेरे पीछे की तरफ देखिए दोस्तों, ये पूरा कोर एरिया है, ये इस फॉरेस्ट का कोर एरिया है और यहाँ हम आज रुके हुए हैं और यहाँ का रुकने का एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा रहने वाला है। अभी जैसा कि कांवड़ यात्रा चल रही है दोस्तों, भीड़ तो बहुत है, लेकिन वो ऊपर की तरफ है, इधर फॉरेस्ट की तरफ भीड़ नहीं है इतनी। पूरा एरिया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को वीडियो देखना। और दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि इन जंगलों से मेरा बहुत पुराना नाता है। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल रियल जो यहाँ का किस्से है ना मेरे साथ, जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, टाइगर से रिलेटेड, शिकार से रिलेटेड, जब मेरे ऊपर खुद चार्ज हुआ जब टाइगर का, उस लोकेशन से बिल्कुल वाकिफ हूँ मैं। ये लोकेशन दोस्तों आप लोगों को भी मैं वाकिफ करा दूंगा धीरे धीरे करके। ये भी एरिया दोस्तों बिल्कुल टाइगर के मामले में बहुत अप है, बहुत सुंदर जंगल है, बहुत अच्छी श्रृंखला है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। ये नीलकंठ के आसपास का एरिया है, बड़ा सुंदर है। दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये लोकेशन भी आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ जो मेरे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड किस्से वो भी आपको बताऊंगा। और जैसे कोर एरिया सामने है तो एनिमल साइटिंग का भी यहाँ बनने का चांस है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जो लोग वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ कंटेंट देखना चाहते हो, जो लोग जंगल से जुड़ा हुआ कंटेंट देखना चाहते हो, वो तो जरूर दोस्तों मिस कर ही नहीं सकते चैनल को सब्सक्राइब किए बिना। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, आज जिस जगह हम रुके हुए हैं, इस जगह के नाम में भी ना वाइल्ड है। इसकी बिल्कुल यहाँ पे ये है ना, ये सब रिवर है। और मैंने अभी इनसे बात करी ना, तो इन्होंने मुझे बताया भी कि यहाँ पे कई जानवर आते हैं। जैसे कि सामने की तरफ एक कोर एरिया है ना, काफी हद तक तो लाइटें भी लगी हुई हैं, जो कि आगे तक रिवर तक काफी लाइट पहुंचा भी रहे हैं। और टॉर्च भी है। ज्यादा अच्छा है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग टॉर्च नहीं है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा स्ट्रॉन्ग टॉर्च अंदर फॉरेस्ट की तरफ जाएगी तो एनिमल्स को काफी प्रॉब्लम होगी। हालांकि रिवर पे भी होती होगी, जैसे ये लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं ना, जिस वजह से डिस्टरबेंस नहीं है। दिन में तो हम रिवर पे गए थे नहाने के लिए, लेकिन अभी इस टाइम पे रिवर पे जाना काफी खतरनाक है। मना कर दिया इन्होंने, हमें जो प्रॉपर्टी, जो यहाँ केयर टेकर हैं, उन्होंने मना कर दिया हमें कि इस पे मत जाना रिवर पे। मतलब इधर फॉरेस्ट की तरफ मत जाना, ये वाली जो सामने जहाँ लाइट जा रही है ना, इधर मत जाना। बाकी दोस्तों आंखें चमक जाएंगी इस टाइम तो, जैसे रात हो रही है ना। काफी मूवमेंट रहती है इधर टाइगर की। ये पीछे की तरफ हम रुकने वाले हैं। वैसे तो हम इसमें रुके हुए थे, लेकिन हमने इधर शिफ्ट कर लिया है। इधर ये देखिए ना, फेंसिंग भी हो रही है, फेंसिंग भी हो रखी है। तो हम जैसे यहाँ खड़े हैं ना, तो थोड़ी सेफ्टी तो है। ज़्यादा लेट तो हम यहाँ इधर भी नहीं आएंगे, लेकिन
यहाँ फेंसिंग तो है, इतनी फेंसिंग है, लेकिन जैसे मैंने बताया इनके पास कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है। जैसे जंगल में किसी के पास डॉग्स हों, गाय हों, बकरी हों, तो ज़्यादा क्लोज आते हैं। अब यहाँ तो जानवर इसलिए आएगा क्योंकि लाइट्स के पास जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं ना, घास खाने वाले, ये रात को लाइट्स के पास आके रहते हैं, इन्हें सेफ्टी महसूस होती है। इन्हीं की वजह से टाइगर लेपर्ड भी इनके पीछे पीछे आ जाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि इस तरफ इस टाइम पे काफ़ी भीड़ हो रही है, यात्रा चल रही है। नीलकंठ मंदिर पे लोगों का तांता लगा हुआ है, भक्तों का तांता लगा हुआ है, लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ आई हुई है। तो इधर की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ चांस भी हैं दिखने के, कि उधर तो जा नहीं पा रहे वो एनिमल्स, तो इधर चांस हैं। नज़र बनाते हैं दोस्तों, नज़र बनाते हैं, कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था ना, कि आपको मैं इस एरिया का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। दोस्तों एक्सपीरियंसेस तो मेरे यहाँ के बहुत सारे हैं। जैसा कि मेरी एज है 35, और मैंने जो पहली बार फॉरेस्ट ट्रैकिंग करी थी डीप जंगलों में, वो करी थी 13 साल की उम्र में। और फिर मैंने दोस्तों जंगलों में बहुत कुछ देखा, मतलब झरनों में खून बहता हुआ देखा। मतलब इसका मतलब है कि जैसे शिकार करके टाइगर लेपर्ड कहीं वो धो रहा है अपना, या कहीं बैठ के खा रहा है और ऊपर से खून आ रहा है, ऐसा भी देखा। दोस्तों एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। सबसे पहले हरिद्वार से ऋषिकेश आने के दोस्तों 2 रास्ते हैं, एक हाईवे और एक रास्ता है चीला वाला, जो फॉरेस्ट रेंज है चीला की, कोर एरिया भी है उधर। वो रास्ता भी ना, जैसे मोहान में बैरिकेडिंग क्लोज हो जाती है, ऐसी बैरिकेडिंग क्लोज हो जाती है, उसकी भी उधर से भी जाने की अनुमति नहीं मिलती एक समय के बाद। एक बारी हम रात को 1 बजे आए थे, और इस दिन वो बैरिकेडिंग ना संयोग से दोस्तों खुली हुई मिल गई थी हमें। जब हमने वो बैरिकेडिंग क्रॉस करी ना, तो बिल्कुल जंगल का एकदम खतरनाक वाला लोकेशन हमारे सामने आया। मतलब जो सीन चल रहा था ना, वो बहुत ही खतरनाक था। कि स्पॉटेड डियर थे बहुत सारे। वो पहले, सबसे पहले हम स्विफ्ट में थे, स्विफ्ट डिज़ायर में, मैं आगे ही बैठा था। सबसे पहले दोस्तों स्पॉटेड डियर भाग के गए बहुत सारे। हमने एकदम से जैसे देखा ना कि स्पॉटेड डियर बहुत तेजी से भागे, तो मतलब हमें लगा कि कुछ है, और बस हम वो देख ही रहे थे स्पॉटेड डियर, और रोड पे हम बीचों बीच खड़े थे। दोस्तों एकदम से टाइगर निकल के गया उनके पीछे पीछे। उसने हमारी गाड़ी की तरफ देखा ही नहीं, जैसा कि वो तो बड़ा शाही एनिमल है ना, बिल्कुल देखता नहीं हर किसी भी तरफ को, अपने टारगेट पे फोकस। तो टारगेट पे फोकस अपना स्पॉटेड डियर के पीछे पीछे वो धीरे धीरे चल के जा रहा, और ऐसा लग रहा वो रोड पे चलता हुआ बहुत बड़ा टाइगर था। यहाँ के पास की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा टाइगर था। ऐसे गया वो निकल के, जैसे रोड पे जब वो चल रहा था ना, तो शाइन तो अलग मार ही रहा था लाइट की, गाड़ी की लाइट की वजह से, लेकिन ऐसा लग रहा था उसे जमीन पे देखना, जैसे रोड पे चल रहा था ना वो, तो ऐसा लग रहा था जैसे तैर रहा हो। मतलब जो उसकी चाल थी, ऐसी मस्ती वाली चाल थी। टाइगर की ब्यूटी सामने आ गई थी उस दिन तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। फिर हम लेकिन दोस्तों उसके बाद आगे नहीं गए, हमने बैरिकेडिंग की तरफ ही वापस चले गए। हम उस दिन गलती से शायद बैरिकेडिंग खुली मिल गई या जो भी हुआ,
रात को 1 बजे हमें बैरिकेडिंग खुली मिल गई थी, हम जंगल में चले गए थे रात को 1 बजे, तो टाइगर देख लिया था हमने यहाँ। बैरिकेडिंग तो दोस्तों इसकी देखिए थोड़ी थोड़ी हो रही है, इतनी तो है कि कोई एनिमल डायरेक्ट तो नहीं घुस सकता इसमें, लेकिन जानवर के हिसाब से तो कम ही है। फिर भी एक होता ना कि इंडिकेटरी कि हाँ भाई फेंसिंग तो है। जानवर सोचेगा तो जरूर कटीले तार हैं पार करने से पहले। नदी की आवाज फुल आती है यहाँ पे। दोस्तों रात के हो गए हैं 12, 12:30 के आसपास का टाइम है। और वाकई में आपको बताऊं ना, तो ये जो सामने वाली साइड है ना, इसमें वाकई में बहुत है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट एनिमल्स की। कई बार हमें ऐसा लगा जैसे तो पैर चलते हुए दिखते हैं ना, ऐसे। वैसे तो मैं सुबह सुबह कोशिश करूंगा कि सुबह सुबह भी कोई एनिमल साइट करने की। दोस्तों रिवर की आवाज, जंगल की आवाज पूरी तेज है। दूर से ट्रैफिक की आवाज भी आ रही है। जो भोले, जो कावड़िया चल रहे हैं ना दिन रात, उनकी भी आवाजें चल रही हैं साथ में पीछे की तरफ। लेकिन इधर की तरफ जंगल अपना अलग ही रंग में है। दोस्तों वीडियो में बने रहना, मैं अभी आप लोगों को एक किस्सा भी बताऊंगा अपना, बहुत ही खतरनाक टाइप का किस्सा जो कभी मैं भूल ही नहीं पाया, टाइगर से रिलेटेड। दोस्तों रात तो यहाँ की वाकई में ना काफी ज्यादा थ्रिलिंग रही। ये ऊपर की तरफ रोड जा रही है ना, ये ऊपर की तरफ रोड है, तो पूरी रात भले ही यात्रा की भी आवाज़ आती रही, बाइकों की म्यूज़िक की हल्की हल्की ऊपर की तरफ से। लेकिन दोस्तों नीचे की तरफ से तो मतलब जो जंगल की ब्यूटी है ना,
प्लस जो वाइल्ड एनिमल्स के क्लोज रहने की जो एक बात है वो भी मतलब पूरी फील हुई। दोस्तों एक किस्सा जो मैं आप लोगों को बताने वाला था ना, भोले की नगरी है, सुबह सुबह का टाइम है, मैं आप लोगों को वो किस्सा बताता हूँ जब टाइगर ने मेरे ऊपर चार्ज किया था। दोस्तों जैसे कि हम यहाँ काफ़ी ट्रैकिंग करते हैं ना, गला थोड़ा सा बैठ गया लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पे काफ़ी ट्रैकिंग करते हैं ना, तो नीलकंठ से पार्वती माता मंदिर जाने का एक रास्ता है, वो पैदल का रास्ता है, पैदल का। अभी दूसरा रास्ता बना दिया है, वो रास्ता बंद कर दिया है। तो दोस्तों हम कांवड़ के समय ही नहीं, दूसरे समय में भी आया करते थे यहाँ पे कि ट्रैकिंग करने, जब बिल्कुल सीज़न नहीं चल रहा होता तो ऑफ सीज़न वाले समय पे। तो हम 3 जने ट्रैकिंग कर रहे थे और जैसे ये सामने जंगल है ना, और ऐसे ही हम बैठे हुए थे जंगल की पेरीफेरी पे, मतलब साइड में बैठे हुए थे। और बिल्कुल ओरिजिनल बात बता रहा हूँ दोस्तों कि बस हमारे कान उस टाइम पे अलर्ट थे। बस ये हमारी किस्मत थी कि उस दिन कान हमारे अलर्ट थे। इस बात को अराउंड हो गए 7-8 साल, जब बिल्कुल टाइगर ने चार्ज कर दिया था हमारे ऊपर। हम ऐसे ही बैठे हुए थे, हमारी कमर थी जंगल की तरफ, और बल्कि एक मेरा तो फेस जंगल की तरफ था लेकिन साथ वाले की कमर थी जंगल की तरफ। दोस्तों हमारे कान अलर्ट थे। दूर से उसने हम पे घात लगाई, टाइगर ही था वो, दूर से उसने हम पे घात लगाई और उसने हमारी तरफ ऐसी जंगल में से ना भागना शुरू किया। और वहाँ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। यहाँ तो रिवर की आवाज़ है, बिल्कुल जंगल की बिल्कुल आवाज़ें बिल्कुल क्लियर सुन रहे थे हम। हमें क्लियर पता चल गया कि कोई चीज़ हमारी तरफ भाग के आ रही है। और एकदम से ना जैसी वो चीज़ हमारे पास आई कि हमें पता चला कि हमें समझ आया कि ये चीज़ हमारे पीछे आ रही है। हम जैसे उठे एकदम चिल्ला, हमारे मुंह से ना सीधे चीख ही निकली, चीख बहुत तेज चीख निकली। और जंगल की बात है, बिल्कुल कोई था नहीं हमारे आसपास। और हमने ना, मैंने सीधा बोला भागो, ऐसे करके भागना शुरू कर दिया हमने। और वो चीज़ हमारे पास तक आई, झाड़ियों में, बिल्कुल बिल्कुल जैसे सामने झाड़ी हैं यहाँ तक आ गई वो। और बिल्कुल हमने उसका फेस देखा। फिर हम काफ़ी दूर भाग के ऊपर चले गए, फिर हमने उसका फेस देखा तो हमें लगा कि वो चीज़ झाड़ियों के अंदर तक बिल्कुल हमारे पीछे आ गई थी। जहाँ हम बैठे थे ना वहाँ तक वो जगह चीज़ पहुँच गई थी। तो ये एक टाइगर का चार्ज हुआ था, बड़ा खतरनाक चार्ज था, वो जान ही बची थी दोस्तों। उसके बाद से उस ट्रैक पे हम कभी ट्रैकिंग करने नहीं गए, क्योंकि जब हम उसके बाद ऊपर गए ना, अब तो खैर वो रास्ता ही बंद हो गया और उसकी जगह दूसरा रास्ता बन गया है दोस्तों। फिर जब हम ऊपर गए ना तो हल्की हल्की बरसात भी हो रही थी। उसके बाद थोड़ी बरसात शुरू हो गई थी, ये इंसिडेंस हुआ। फिर तो हमारी हम तो वो ही हो गई थी, बिल्कुल हवा तो टाइट हो गई थी। टाइगर का बिल्कुल इतना क्लोज से देख लिया था हमने, बिल्कुल चार्ज हो गया था। और बिल्कुल हमने उसका बिल्कुल फेस ही देख लिया, मान लो आपने, बिल्कुल उसका क्लियर दिख रहा था वो, हमें उसका फेस दिख रहा था क्लियर बड़ा कि हाँ ये एनिमल था हम पे जिसने चार्ज किया था। और फिर हमारी तो बिल्कुल बोलती बंद थी। हम ऊपर पहुँचे, ऊपर ना जाते जाते बारिश होने लग गई। जब तक पॉपुलेशन आई ना तब तक हमारी हिम्मत भी नहीं बनी और हम कहीं रुके ही नहीं। हमारा सामान भी वहीं रह गया इवन जो सामान, क्योंकि हम तो वहाँ बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए थे ट्रैकिंग के टाइम पे। तो जो बैग्स वगैरह थे वो तो हमारे कंधे पे थे, वो तो हम लेके भाग गए। लेकिन जो सामान वैसा था ना जो हमारे हाथ वाथ में था वो सब हमारा वहीं रह गया, जैसे रख दिया था जो हमने। उसे हमारी हिम्मत इतनी भी नहीं हुई कि हम नीचे जाके ले आए सामान दोबारा जाके। हम चढ़ाई पे चढ़ गए, नीचे की बात थी वो। फिर जब हम ऊपर पहुँचे दोस्तों बारिश होने लगी और हमारी बिल्कुल तब तक बिल्कुल हवा टाइट थी। फिर हम जाके दुकान में रुके, एक दुकान थी वहाँ पे, जंगल में जैसे दुकानें होती हैं। जब मैं उस दुकान में रुका, हमने फिर उन्हें बताया दुकान वालों को, क्या वो उन्होंने खुद ही पहचान लिया कि हमारे साथ कुछ हुआ है। हम बात ही ऐसी कर रहे थे आपस में कि आज तो जान बच गई, आज तो जान बच गई। तो फिर उन्होंने हमें बताया दुकान वालों ने कि भैया यहाँ तो टाइगर आया हुआ है, टाइगर है इधर, वो टाइगर ही होगा वो। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल, जो पैटर्न, जो उसका अटैक करने की जो टेंडेंसी, और बिल्कुल वो होता है एक सरप्राइज एलिमेंट। अगर उसका सरप्राइज एलिमेंट बच जाता ना, अगर वो सरप्राइज, जैसे टाइगर जब अटैक करता है ना दोस्तों, सरप्राइज एलिमेंट पे ही करता है। अगर सरप्राइज अगर उसका मिस हो जाए ना तो टाइगर फिर अटैक भी मतलब छोड़ देता है, डिसकंटिन्यू कर देता है अटैक। कि वो चार्ज करता है तो वो बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट, उसकी आवाज़ नहीं, हम उसे मतलब जो चीज़ जिसका शिकार होने वाला है ना उसे अंदाज़ा भी नहीं होता, एकदम से पकड़ लेता है वो उसे।
एकदम से भागना शुरू कर देता उसके पीछे। ऐसा ही हमारे साथ हुआ था दोस्तों, बहुत ही खतरनाक वो लोकेशन बन गई थी उसके बाद तो। लेकिन उसके बाद अभी पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो जगह, जब से यहाँ टाइगर का नंबर बढ़ना शुरू हुआ है ना, तब से जिम कॉर्बेट से भी यहाँ टाइगर शिफ्ट करे जा रहे हैं, तो तब से ना वो एरिया भी बंद कर दिया गया। अब वो ट्रैकिंग रूट भी बंद है। पहले वहाँ ट्रैकिंग होती थी, पैदल लोग जाते थे, लेकिन अब वहाँ पे कोई नहीं जाता। जंगली जानवरों का बहुत दबदबा है। नीलकंठ मंदिर से ऊपर की तरफ बता रहा हूँ मैं, पार्वती माता मंदिर के और नीलकंठ के बीच में। दोस्तों ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे यहाँ के, इस एरिया के, क्योंकि यहाँ पे ऋषिकेश वगैरह में मैंने बहुत समय बिताया। ये हॉस्टल कल्चर में रहना, जब वर्किंग फ्रॉम होम मैं मल्टीनेशनल कंपनी के लिए कर रहा था, तब भी मैंने बहुत यहाँ रह के, हॉस्टल्स में रह के काफ़ी काम करता था मैं। ऐसा ही कुछ अपनी प्रॉपर्टी भी बना रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जैसे दोस्तों की मैं अपनी भी प्रॉपर्टी बना रहा हूँ। उसमें भी वर्किंग फ्रॉम होम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ रखने वाला हूँ मैं, जैसे पावर बैकअप हो गया, अच्छा हेल्दी खाना हो गया, ये सब कुछ। देखते हैं वो कब स्टार्ट होती है। वैसे तो स्टार्ट होने की दोस्तों उम्मीद है, जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, 1-2 महीने के अंदर अंदर। और जो वीडियो नहीं आ पा रही है ना दोस्तों, इसी वजह से नहीं आ पाती है, कभी कहीं काम से जाना पड़ जाता है या कुछ हो जाता है। लेकिन 1 महीना मैक्स है। ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना वीडियो की, जो डेली वीडियोज़ नहीं आ रही, ये सिर्फ 1 महीना मैक्स है। 1 महीना होने के बाद दोस्तों कितना सुंदर वेदर हो रहा है ऊपर का, मेरे तो अभी नजर गई है। अभी एकदम से बादल आए हैं कि दोस्तों 1 महीना मैक्स है। 1 महीने के बाद अपनी वीडियोस बिल्कुल परमानेंटली कंटिन्यू हो जाएंगी रेगुलर इंटरवल पे। तब तक के लिए दोस्तों चैनल के साथ प्यार बनाए रखें, जो भी वीडियो है ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। महादेव की नगरी से, उत्तराखंड से, नीलकंठ मंदिर के फुटहिल्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।